गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम एक्सप्रेशंस पढ़ने वाले हैं और एक्सप्रेशंस लैंग्वेज का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है और आज की क्लास में हम उन एक्सप्रेशंस को ही देखने वाले हैं। ये एक्सप्रेशंस हैं तो बहुत छोटे साइज में छोटे हैं, 2-3-4 शब्दों से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, बट ये रूटीन इंग्लिश में बहुत ज्यादा आप लोग बोलते हैं और आज की क्लास खासकर उन बेसिक स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल है जो इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करना चाहिए, किन बातों को हमें सबसे पहले बोलना चाहिए, तो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। दूसरी बात, आमतौर पर मैं आप लोगों को यह बोलता हूं कि आपको पहले नोट्स बनाना है या साथ में नोट्स बनाना है, लेकिन आज मैं बोलूंगा नोट्स बाद में बनाएंगे, हम आज प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करेंगे। वैसे भी इंग्लिश स्पीकिंग में एक बात समझ लीजिए, आप जितना बोलकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इंग्लिश आएगी, आपका हेजिटेशन रिमूव होगा, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो हम क्या करेंगे आज की क्लास में, बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक ही बात को कई बार दोहराऊंगा, आप मेरे साथ भी दोहराएंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आप इसके नोट्स बनाएंगे, दोबारा देखेंगे ताकि वो चीजें आपको अच्छी तरह से मगअप हो जाए, आप अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए और आप उसको फ्लो के साथ बोल सकें। रिपीट कर रहा हूं, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपकी चंग पर, आपकी जबान पर इंग्लिश आएगी और आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। कभी कभी हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ प्लीज। चूंकि इंग्लिश एक फॉर्मल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक औपचारिक भाषा है और इंग्लिश में औपचारिकताएं बहुत होती हैं, इसलिए हम यहां पर प्लीज वर्ड का यूज करेंगे। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। प्लीज स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाइए। राइट, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं अलग अलग फ्लो में प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो आप भी अलग अलग फ्लो में मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। कम हियर, इधर आओ, इधर आओ या इधर आइए। कम हियर, इधर आइए, प्लीज इधर आइए, प्लीज कम हियर, कम हियर, कम हियर, इधर आओ, कम हियर। गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाइए, गो देयर, वहां जाइए। कम हियर, यहां आइए, गो देयर, वहां जाइए। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार कीजिए या मेरा इंतजार करो, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेट फॉर मी। अच्छा, इसको फोर नहीं बोलना है ना, इसको फोर नहीं बोलना है, इसको फो बोलना है। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी नहीं, पूरा प्रोनाउंस नहीं करते हैं जब हम FOR, फोर, ये फोर होता है बट इसको फोर ना बोल के फो बोलेंगे हम, या फो बोलते हैं। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार कीजिए। 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 हरी अप, थोड़ा जल्दी करो। 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 स्लो डाउन, धीरे चलो। ये स्लो डाउन ऐसा नहीं कि जब कोई पैदल चल रहा हो या वॉक कर रहा हो या चल रहा हो तब आप करें इसका यूज। कोई भी व्यक्ति अगर कोई स्पीडली काम कर रहा है, मान लीजिए मैं स्पीड में क्लास ले रहा हूं, तो आप मुझे भी बोल सकते हैं सर प्लीज स्लो डाउन, थोड़ा धीरे करो या धीरे चलो। स्लो डाउन, धीरे करो। स्लो डाउन, धीरे करो। स्लो डाउन, धीरे करो। स्लो डाउन, धीरे करो। काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन, शांत हो जाओ। ये जो लिखा ना CALM, ये इसको काम पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे, इसमें एल नहीं पढ़ेंगे, इसको काम पढ़ेंगे। काम मतलब शांत। काम डाउन, शांत हो जाइए। 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 टेक इट इजी, आराम से, आराम से करो या फिर आराम से। टेक इट इजी, आराम से। दूसरे शब्दों में हम कभी कभी ऐसा भी बोलते, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कोई बात नहीं। जैसे किसी ने आपको सॉरी बोला और आपको लगता है ठीक है ना, कोई इतना बड़ा बात ही नहीं थी, सॉरी, टेक इट इजी, कोई बात नहीं, थैंक यू, टेक इट इजी। इतनी बड़ी बात ही नहीं थी कि आप हमको थैंक यू बोले, वो तो थोड़ा सा था, हमने आपकी हेल्प कर दी, थैंक यू, टेक इट इजी, सॉरी, टेक इट इजी। या किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो गई, किसी ने आपको फिर से बोला सॉरी, एक्सक्यूज मी, टेक इट इजी, कोई बात नहीं, या आराम से। कोई अचानक आया,
आया और एकदम आगे तेज आपसे बात करने लगा, आपने कहा थोड़ा आराम से यार, टेक इट इजी, आराम से, टेक इट इजी, आराम से, टेक इट इजी, आराम से, या कोई बात नहीं, टेक इट इजी, कोई बात नहीं, टेक इट इजी, कोई बात नहीं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। और कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि सामने के वाले के साथ कुछ अप्रिय घटित हो गया है, कुछ गलत घटना घट गई है, कुछ दुखद हो गया है, तो आप ऐसा बोलते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। आपको नहीं पता है कि क्या हुआ है, और लेकिन ऐसा समझ में तो आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या घट गया। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू, आपके साथ ऐसा क्या हो गया। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू, लगाना हो तो लगा दें। अगर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हर, उसके साथ क्या हो गया भाई। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हिम, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारे साथ क्या गलत हो गया। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है या क्या चल रहा है, दोनों ही कंडीशन में आप बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। बेसिकली व्हाट्स जो है ना, ये व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। क्लास चल रही है भाई, क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास चल रही है, क्लास इज गोइंग ऑन। मीटिंग चल रही है, मीटिंग इज गोइंग ऑन, मीटिंग चल रही है, मीटिंग इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन। मूवी इज गोइंग ऑन, मूवी चल रही है। पार्टी चल रही है, पार्टी इज गोइंग ऑन, पार्टी चल रही है, पार्टी इज गोइंग ऑन। करप्शन चल रहा है, करप्शन इज गोइंग ऑन, करप्शन चल रहा है, करप्शन इज गोइंग ऑन। कोई भी चीज चल रहा है उस सेंस में आप इसका यूज करते हैं गोइंग ऑन। क्वेश्चन है तो व्हाट्स गोइंग ऑन। और अगर आपको कोई चीज के बारे में बोलना है कि मैच चल रहा है भाई, मैच इज गोइंग ऑन, मैच चल रहा है, मैच इज गोइंग ऑन। रोजा चल रहा है, रोजा इज गोइंग ऑन। मूवी चल रही है, मूवी इज गोइंग ऑन। फैशन इज गोइंग ऑन, फैशन चल रहा है, फैशन इज गोइंग ऑन। नया साल चल रहा है, न्यू ईयर इज गोइंग ऑन। इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन, महंगाई चल रही है। एग्जाम्स आर, अगर प्लूरल हो जाएगा तो याद रखना है आर आ जाएगा, राइट। एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, परीक्षाएं चल रही हैं। एग्जाम, एग्जाम नहीं, एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, एग्जाम्स चल रहा है, एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, सॉरी। इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, इंटरव्यू इज गोइंग ऑन। 5G इज गोइंग ऑन, 5G चल रहा है, 5G इज गोइंग ऑन, 5G चल रहा है, 5G इज गोइंग ऑन। मैच चल रहा है, मैच इज गोइंग ऑन, मैच चल रहा है, मैच इज गोइंग ऑन। फॉग चल रहा है आजकल तो, फॉग इज गोइंग ऑन, फॉग इज गोइंग ऑन। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं तुम क्या चाहते हो, लेकिन हम रूटीन में ऐसा बोलते हैं क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, बस इतना भी चलेगा। क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। अब आपको जैसे बोलना है कि आपका कहने का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन टू से, ये इससे लगा दो आप इसमें, राइट। व्हाट डू यू मीन टू से, आपका कहने का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन टू से, आपका कहने का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन टू से। आपको याद है हमने पहले भी कई क्लासेस में इस पर बात की है कि जब दो वर्ब आते हैं तो बीच में टू लेकर आते हैं, राइट। व्हाट डू यू मीन टू से, आपका कहने का क्या मतलब है, आपके पूछने का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन टू आस्क, व्हाट डू यू मीन टू आस्क, आपके पूछने का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन टू आस्क, व्हाट डू यू मीन टू से, आपके कहने का क्या मतलब है। कभी आपको सिर्फ इतना ही बोलना हो तो भी चलेगा। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन टू से, आपका कहने का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन टू आस्क, आपके पूछने का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन टू टॉक, आपके बात करने का मतलब क्या है।
तो आप इस तरह से इसका यूज करते हैं, व्हाट्स द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, ऐसा भी बोल सकते हो व्हाट टाइम इज इट, और व्हाट इज को शॉर्ट में बोलते हैं व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम हो रहा है, व्हाट्स द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, कितने बजे हैं, क्या टाइम हो रहा है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट्स द टाइम, कितने बज रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो या तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो या तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, आप या तुम कुछ भी बोल सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, वेयर इज शी या वेयर इज ही, अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो शी, वे कहां है, वेयर इज ही, वे कहां है, वेयर इज शी, वे कहां है, वेयर आर यू, आप कहां हो, अरे आपने फोन लगाया, अरे कहां हो भाई, वेयर आर यू, आर क्यों आया, आपको पता है यू के साथ आ रहा था, वेयर आर यू, आप कहां हो, 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 वेयर आर यू, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे, व्हेन विल यू स्टार्ट, आप कब स्टार्ट करेंगे, व्हेन विल यू स्टार्ट, आप कब स्टार्ट करेंगे, आप वापस कब आएंगे, व्हेन विल यू कम बैक, व्हेन विल यू कम बैक, बैक मतलब वापस, व्हेन विल यू कम बैक, आप वापस कब आएंगे, व्हेन विल यू स्लीप, आप कब सोएंगे, इस तरह से आप इसको पूछ सकते हैं, व्हेन विल यू स्टार्ट, आप शुरू कब करेंगे, व्हेन विल यू फिनिश, आप खत्म कब करेंगे, व्हेन विल यू ज्वाइन, आप ज्वाइन कब करेंगे, व्हेन विल यू ज्वाइन, आप कब ज्वाइन करेंगे, आप लेट क्यों है भाई, व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं, व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू सो लेट, आप इतना लेट क्यों हैं, व्हाई आर यू सो लेट, आप लेट क्यों हैं, व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू सो लेट, आप इतना लेट क्यों हैं, व्हाई आर यू सो लेट, आप इतना लेट क्यों हैं, हाउ आर यू, ये तो बड़ा कॉमन है, पता ही होगा, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप या तुम कुछ भी बोल सकते हैं, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर डे या हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा, आप अगर यो नहीं लगाना चाहते तो यहां पे लगा दीजिए द, तब भी चलेगा, हाउ वाज द डे, दिन कैसा रहा, हाउ वाज द डे, दिन कैसा रहा, हाउ वाज द डे, हाउ मच इज दिस, ये कितने का है, जब आप कोई सामान लेने गए हैं और आपने पूछा ये कितने का है, हाउ मच इज दिस, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, ये कितने का, हाउ मच इज दिस, और कभी कभी बोलते हैं ना कितने का पड़ेगा भैया, आपने कोई सामान लिया और आपने उस शॉपकीपर ने बताया कि भाई 200 रुपए का, नहीं नहीं ये तो महंगा, कितने का पड़ेगा, देखिए हाउ मच इज दिस कितने का है, 200 का, पड़ेगा कितने में ये बताइए, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, हाउ मच विल इट कॉस्ट, हाउ मच विल इट कॉस्ट, कितने का पड़ेगा, देखिए कितने का है, हाउ मच इज दिस, ये कितने का, हाउ मच इज दिस, नहीं अभी आप पूछ रहे हो कितने का पड़ेगा, हाउ मच विल इट कॉस्ट, कितने का पड़ेगा, हाउ मच विल इट कॉस्ट, कितने का पड़ेगा, हाउ मच विल इट कॉस्ट, हाउ मच विल इट कॉस्ट, हाउ मच विल इट कॉस्ट, कितने का पड़ेगा, हाउ मच विल इट कॉस्ट, कितने का पड़ेगा, है कितने का, हाउ मच इज दिस, हाउ मच विल इट कॉस्ट, कितने का पड़ेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, जरा इसको यार ध्यान से समझेंगे, राइट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, नॉर्मल अपन जब पूछते हैं
कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब हमने कहा सीखने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न। याद रखिए वर्ब जोड़ना है तो टू का एक हम अटैच लगाएंगे और ज्वाइन लगाएंगे और वर्ब को जोड़ देंगे सीखने। अब इसका मतलब बदल गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न, सीखने में कितना समय लगेगा, जाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो, जाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो, आने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम, आने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न, खाना बनाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, यहां पे कोई सी भी वर्ब का यूज कर सकते हो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्टार्ट, शुरू होने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्टार्ट, शुरू होने में कितना समय लगेगा, पहुंचने में कितना समय लगेगा भाई, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, रीच मतलब होता है पहुंचना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, पहुंचने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश, खत्म होने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश, स्टार्ट करने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्टार्ट। कोई भी वर्ब का आप यूज कर सकते हो। भरने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, भरने को बोलते हैं फिल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल, भरने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल, जानने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू नो, एक्सप्लेन करने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्सप्लेन। राइट, तो हम इसका यूज करते हैं, आगे चलते हैं। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हो गया भाई, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ या कैसे हो गया, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हो गया, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, कैसे बोलते हैं ना, मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, फाइन की जगह आप चाहें तो गुड भी बोल सकते हैं, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू आप कैसे हो, हाउ आर यू, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, मैं थका हूं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, आई एम टायर्ड, मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। अब मैं फ्री हूं, अभी मैं खाली हूं, फ्री हूं, आई एम फ्री नाउ, थोड़ी देर पहले तो बिजी था बट अभी मैं फ्री हूं, आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, 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 मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, या भूख लग रही है भी बोल सकते हैं, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासा, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, मुझे भूख लगी है, आई एम थर्स्टी, आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, स्लीपी मतलब जब सोने जैसा हो तब स्लीपी बोलते हैं, मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी, मैं बोर हो गया, मैं बोर हो रहा हूं या मैं बोर हो गया, कुछ भी, आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया, आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया, आई एम बोर्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूजन में हूं, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूजन में हूं, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, 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 आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा आपकी बात को, आई डिडंट, अच्छा इसको डिड नॉट नहीं बोलते, इसको डिडंट बोलते हैं, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, मुझे आप समझ में नहीं आया, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, आई डिडंट अंडरस्टैंड द मैटर, मुझे मैटर समझ में नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड द मैटर, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सुना भी होगा बहुत लोग बोलते हैं आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मुझे कोई असर नहीं पड़ता या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट एग्री, मैं एग्री नहीं हूं, आई डोंट एग्री, मैं एग्री हूं, आई एग्री। यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे, यहां पर ध्यान से ये समझेंगे, यहां पर ध्यान से ये समझेंगे, जब आप यहां पर आपको एक स्पेशल चीज समझ लेनी है एग्री के सेंस में। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्री बोलते समय आई एम एग्री बोलते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स एग्री के साथ एम नहीं लगता है, ध्यान से समझ लीजिए, एग्री के साथ एम नहीं लगता है। आप बोलिए आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं, एग्री के साथ विद लगेगा, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू, आई एम एग्री विद यू नहीं होगा, ध्यान से समझ लीजिए, आई एम एग्री विद यू नहीं होगा, क्योंकि एग्री के साथ एम नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि एग्री वर्ब है और एम के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। आई एग्री विथ यू, आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई एम एग्री, आई एम नॉट एग्री, ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझ लीजिए। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आपसे डिसएग्री हूं, तो आई डिसएग्री विथ यू, ऐसा भी हो सकता है, आई डिसएग्री विथ यू, मैं आपसे डिसएग्री हूं, आई डिसएग्री विथ यू, आई डिसएग्री विथ यू, मैं आपसे एग्री नहीं हूं, आई डिसएग्री विथ यू, आई डोंट डिसएग्री विथ यू, मैं आपसे डिसएग्री नहीं हूं। तो एग्री के साथ याद रखिए एम नहीं लगाना है। आगे चलते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये ओके की स्पेलिंग ऐसे भी होती है और कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉप्स, ऐसा भी कहा जाता है, नो प्रॉप्स, कोई बात नहीं, नो प्रॉप्स, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेवर माइंड, छोड़ो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, छोड़ो कोई बात नहीं। आपका दीदी से बहुत डिस्कशन चल रहा है और फिर ऐसा लगता है कि यार कोई मतलब नहीं, यूजलेस डिस्कशन है, नेवर माइंड, छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम हियर, मैं हूं ना, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, आई एम हियर, चिंता मत करो, मैं हूं ना, डोंट वरी, आई एम हियर, ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो यार, प्लीज यार, ट्रस्ट मी, या बिलीव मी भी बोलते हैं, ये थोड़ा ज्यादा प्रचलन में है, ये भी बोला जाता है, ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो, बिलीव मी, मुझ पे विश्वास करो, लीव इट, छोड़ो यार, जाने दो, लीव इट, जो भी हमने देखा था नेवर माइंड, उसी के सेंस में हम इसको फिर से बात कर सकते हैं, लीव इट, जाने दो, लीव मी, मुझे छोड़ो, लीव मी अलोन, सुना होगा, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, मुझे अकेले में छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, परेशान मत करो, लीव इट, जाने दो, लीव मी, मुझे छोड़ दो, लीव मी अलोन, मुझे अकेले में छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लेट इट बी, जैसा है वैसा रहने दो यार, लाइक कोई सिचुएशन ऐसी है जो आप सुधार नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपने कहा लेट इट बी, जैसा है वैसे ही रहने दो, इस पे आप ज्यादा मेहनत करने का कोई सेंस नहीं, लेट इट बी, जैसा है वैसा रहने दो, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं, आओ शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, जस्ट अ मिनट यार, जस्ट अ मिनट, एक मिनट तो रुक जाओ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट तो रुक जाइए, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड या जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट या वेट अ सेकेंड, थोड़ा देर तो रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए, वेट अ मिनट, थोड़ी देर रुक जाइए, होल्ड ऑन, थोड़ा रुको यार, कम ऑन, चलो चले यार, कम ऑन, चले, होल्ड ऑन, थोड़ा धैर्य रखिए, गो अहेड, आगे बढ़ो, गो अहेड, आगे बढ़ो, गो अहेड, आगे बढ़ो, सिट टाइट, एकदम यहीं रहो, सिट टाइट, यहीं रहो, सिट टाइट, यहीं रहो, हैंग ऑन, हैंग ऑन, रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, हैंग ऑन, थोड़ा रुको, हैंग ऑन, चेक दिस आउट, चेक दिस आई, चेक दिस आउट, इसे देखो, चेक दिस आउट, इसे देखो, क्लियर। तो इन एक्सप्रेशंस की अपन थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे।